यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बिहार करंट अफेयर्स 2023 इसमें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिहार लोकसभा चुनाव 2019। इससे पहले हम लोग देख लिए थे, तो देखिए 11 अप्रैल 2019 को मई 2019 के दौरान बिहार राज्य में 40 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न हुआ था लोकसभा चुनाव। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो गया था। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल यू ने 16 सीट और भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर विजय हासिल की थी। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में टोटल 40 सीट है, तो 40 में 16 सीट तो जदयू को हुआ था, 17 सीट जो हो गया था जनता पार्टी बीजेपी को मिल गया था, और 6 सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी को मिल गया था, और 1 सीट कांग्रेस को मिला था। तो इसमें 7 चरण में ये चुनाव हुआ था। पहला चरण 11 अप्रैल को हुआ था औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में, और दूसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में, और तीसरा चरण हुआ था 23 अप्रैल को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में, और चौथा चरण जो हुआ था 29 अप्रैल को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर में, और छठा चरण में हुआ था 12 मई को वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, और 7वां चरण में हुआ था 19 मई को नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम और काराकट और जहानाबाद। टोटल 40 लोकसभा सीट था, 38 जिला बिहार में है, तो 7 चरण में हो गया था। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों में महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, जो निम्न है। शिवहर संसदीय क्षेत्र से रामा देवी भाजपा की कैंडिडेट थी, सिवान संसदीय क्षेत्र के कविता सिंह जेडीयू की थी, और वैशाली संसदीय क्षेत्र से बीना देवी लोजपा ने जीत हासिल की थी। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया था, और जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ था। और देखिए मोदी कैबिनेट 2.0 में, ठीक है, शामिल बिहार के 5 मंत्री थे कैबिनेट मंत्री में, जैसे पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थे, गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे, आर.के. सिन्हा जो है आर.के. सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बने थे। राज्य मंत्री की बात करें तो अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्री थे, और नित्यानंद राय गृह मंत्रालय इसको मिला था। और नेक्स्ट देखिए कि कौन कहां से जीता था, इसका थोड़ा सा ब्यौरा देख लेंगे। और नेक्स्ट देखिए बिहार के निर्वाचित सांसद जो था, ठीक है, टोटल 40 सांसद का ये डाटा है, तो हम लोग देख लेंगे। देखिए राजकुमार सिंह जो है आरा से जीते थे, बीजेपी कैंडिडेट था। सुशील कुमार सिंह जो है औरंगाबाद से बीजेपी का कैंडिडेट था, और गिरिराज सिंह बेगूसराय से बीजेपी का कैंडिडेट था। अश्विनी कुमार चौबे जो है बक्सर से बीजेपी का कैंडिडेट है। गोपाल जी ठाकुर जो है दरभंगा से बीजेपी का कैंडिडेट था, और पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से एलजेपी का था। चिराग पासवान जुमई से एलजेपी का था। चौधरी महबूब अली कैसर जो खगड़िया का एलजेपी से, और डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से जो था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, और अशोक कुमार यादव मधुबनी से बीजेपी का था, और जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज बीजेपी का था, अजय निषाद मुजफ्फरपुर बीजेपी का था। और देखिए नेक्स्ट कौशलेंद्र सिंह जो है नालंदा जेडीयू का था, और डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण का था बीजेपी का, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से बीजेपी का था, और रविशंकर प्रसाद जो है पटना साहिब बीजेपी का था, और नेक्स्ट संतोष कुमार जो है पूर्णिया जेडीयू का था, और राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बीजेपी का था, और रामचंद्र पासवान समस्तीपुर ये बीजेपी का था, और राजीव प्रताप रूढ़ी सारण बीजेपी का था, और छेदी पासवान सासाराम बीजेपी का था। रामा देवी शिवहर जो है बीजेपी का था, और नित्यानंद राय जो था उजियारपुर बीजेपी का था, और बीना देवी जो है वैशाली एलजेपी का था, और प्रदीप कुमार सिंह जो है अररिया का बीजेपी का था। गिरिधारी यादव जो है बांका का जदयू का था, और अजय कुमार मंडल जो है भागलपुर का जदयू से जीता था, और विजय कुमार गया से जीता था, जदयू का था। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज जदयू से जीता था, और चंदेश्वर प्रसाद जहानाबाद जदयू से जीता था। राम प्रीत मंडल जो है झंझारपुर जदयू से जीता था, और महाबली सिंह काराकाट से जदयू से जीता था। दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार से जदयू से जीता था। दिनेश चंद्र यादव जो है
मधेपुरा जदयू से जीता था। राजीव रंजन सिंह जो है ललन सिंह मुंगेर से जदयू से जीता था। और चंदन सिंह जो है नवादा से एलजेपी से जीता था। और सुशील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से जदयू से जीता था। कविता सिंह सिवान से जदयू से जीता था। और दिलेश्वर कमैत जो है सुपौल से जदयू से जीता था। और विद्यानंद नाथ प्रसाद महतो जो है वाल्मीकि नगर जदयू से जीता था। ये तमाम मतलब सांसद जो बिहार से जीते थे उनका लिस्ट था और जगह था। और तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वीडियो हम बनाएंगे विकसित बिहार के 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 पर। तो बने रहिएगा। वो नहीं तो बना ही देते हैं क्या फिर दोबारा दिमाग लगाएंगे। विकसित बिहार के 7 निश्चय जो हैं, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। आरक्षित रोजगार महिला अधिकार पहला था। सर्वप्रथम यही पूछा जाता है, याद रखिए, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार 7 निश्चय में एक ये था। दूसरा था हर घर नल जल और तीसरा था आर्थिक हल युवाओं को बल। चौथा था हर घर बिजली लागत और 5वां था, ठीक है, घर तक पक्की गली नालियाँ। और छठा था शौचालय निर्माण घर का सामान। और 7वां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। और यही 7 निश्चय था। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो 7 निश्चय को तो आपको याद रखना है एक जगह लिख करके। और 7 निश्चय से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए यही 7 निश्चय को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछता है। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना था, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या था कि युवा शक्ति बिहार प्रगति पहला था। दूसरा था सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा था हर खेत तक सिंचाई का पानी। और चौथा था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और 5वां था स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा था सुलभ संपर्कता। और 7वां था सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब कुछ देखिए बिहार का जो था प्रमुख ऑपरेशन चलाया गया था, जैसे ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह को समाप्त करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन प्रहार जो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों का उन्मूलन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन के लिए था। और नेक्स्ट ऑपरेशन जुगुआर अंग प्रदेश और कोसी अंचल में दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन धवंतरी जो है अवैध व नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन मानसून जो है वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। ऑपरेशन चाणक्य जो है बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन टोडरमल राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु। और नेक्स्ट जो है ऑपरेशन रोजगार जो है सारण जिले में रोजगार की समस्या समाधान हेतु। ऑपरेशन कॉम्बिंग जो है दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के अपराधियों को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है माओवादियों उग्रवादियों से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान था। और ऑपरेशन दशक जो है इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। और ऑपरेशन चारा जो है सीबीआई द्वारा चारा घोटाले का जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। और ऑपरेशन मुदगल जो है वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। तो टोटल चीज़ आप लोगों ने देखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।